हेलो बच्चों, आज हम लोग बातचीत करेंगे ओम्स लॉ पर। और आपको ये ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ एक लिमिटेड लॉ है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओम्स लॉ केवल कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, चाहे वो कंडक्टिंग रॉड हो, कंडक्टिंग वायर हो, कंडक्टिंग प्लेट हो। कंडक्टर्स की कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके लिए केवल वैलिड है, केवल कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। जो इंसुलेटर मटेरियल हमारे पास हैं या सेमीकंडक्टर्स मटेरियल हैं उनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब कंडक्टर्स में भी कुछ लिमिट है, कंडक्टर्स में भी कुछ लिमिट है, उसी लिमिट पर ओम्स लॉ वैलिड होगा। अदरवाइज कंडक्टर्स में भी ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा, कंडक्टर्स में भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्या लिमिट है, क्या सिचुएशंस हैं? जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग वायर है, इसकी जो लेंथ है, इसकी थिकनेस है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। टेम्परेचर इसका कुछ होगा, इसका कुछ प्रेशर होगा। अगर हम इसकी लेंथ को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को, टेम्परेचर को, थिकनेस को, प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो इस वायर के, इस कंडक्टिंग रॉड के दोनों एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इस वायर के या कंडक्टिंग रॉड के दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होने वाली, इसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और करंट पोटेंशियल डिफरेंस का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की जो रेशियो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, नहीं। रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल ही नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की जो रेशियो वैल्यू है इसे हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर हम इसकी लेंथ को, थिकनेस को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को, टेम्परेचर को, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और इसे हम लोग ओम्स लॉ कहेंगे। ये ओम्स लॉ की लिमिट है। लेकिन अगर हम कंडक्टर्स में ही लेंथ को चेंज कर दें, टेम्परेचर प्रेशर को चेंज कर दें, थिकनेस को चेंज कर दें, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशियो वैल्यू तब भी रेजिस्टेंस होगी। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशियो वैल्यू तब भी रेजिस्टेंस ही होगी, लेकिन इस बार ये रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा। और अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो फिर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ केवल उसी टाइम पर वैलिड है, कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है, जब कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए। और रेजिस्टेंस को कैसे कांस्टेंट रखा जाएगा? जब उस कंडक्टर की लेंथ को, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, थिकनेस को, टेम्परेचर को, प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वैलिड है। ये ओम्स लॉ की कुछ लिमिट हैं, कुछ सिचुएशन है जिनमें हम ये कहते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मेन पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये ओम्स लॉ की कुछ लिमिट है, कुछ सिचुएशन है।